फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूला, सिंबल, ये सब जानना जरूरी है। चलो पहला नाम बताए थे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है उसका सिंबल एल होता है, ये तो सब जानता है। वैलेंसी कितना होता है? 3, ये भी पता है, बहुत बढ़िया। और फॉस्फेट का सिंबल ये नहीं, चिंता नहीं करना, ये आज पूरी करते सीख जाएगा कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है बिना टेंशन का। किसी भी फॉर्मूला में दो पार्ट होता है, एक होता है प्लस पार्ट, दूसरा होता है प्लस एंड माइनस। हम लोग कुछ चर्चा करते हैं क्लास 10 में, किसी टाइम में चैप्टर भी था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स के बारे में तो 7 में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे। ये क्या है? नोज। हिंदी में क्या बोलते हैं? कितना होता है ना? तो नाक हमेशा एक होता है। तो सोडियम और पोटेशियम, इसका भी वैलेंसी हमेशा याद हो गया। सोडियम पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है? ए ने किसको बोलते हैं? सोडियम। और के पोटेशियम। तो नाक कितना होता है? वैलेंसी कितना देर बाद भूल जाए? बोलिए कभी नहीं, ये भूलेंगे क्या? ये तो भूलेंगे नहीं। आप तो याद रहेगा, नाक भी लोग भूल सकता है कि कितना नाक है लोगों के पास, नहीं याद रहेगा। चलिए ठीक है। यहाँ है। मेरे लाइफ में 2 क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट था। 10th के बाद तुम लोग 11th में आओगे, गलती से साइंस लोगे, बड़ा आनंददायक सब्जेक्ट रहता है। ज्ञान को पढ़ा, जान पहचान जरूरी ना है। ये तो गोपाल को सब गोपाल बोल रहे। तो मेरा नाम है डॉक्टर अमरदीप सिन्हा। डॉक्टर इसलिए कि पीएचडी किए हैं। क्या किए हैं? पीएचडी वाले के नाम क्या के डॉक्टर लग जाता है। अब दूसरा एमबीबीएस करने वाले के नाम क्या है? ठीक है। मैं डीपीएस रांची में, डीपीएस रांची का नाम सुने हो? वहाँ 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले 2 साल डीएवी कपिलदेव में थी। उसके पहले ऑक्सफोर्ड स्कूल में 5 साल, उसके पहले डीएवी हेयर में 5 साल। इतना सारा स्कूल क्यों बदले? अपना सपना मनी में, अपना सपना जहाँ पैसा मिलेगा वही ना, और स्टेबिलिटी भी मनी में। नाम मेरा जान गए। डीपीएस रांची में 11 साल से पढ़ा रहे, अभी भी वही है, अभी भी। आज सर रिक्वेस्ट की कि थोड़ा मेरा बच्चा को भी पढ़ा दीजिए। आज जो है चांस मिल गया तुम लोग से मिलने का। नाम तो मेरा जल्दी भूल जाओगे? सब समझ गए? एक बार सर के लिए जोरदार क्या करेंगे? 11th में साइंस लेके पास होना बड़ा चैलेंजिंग रहता है। यदि पेपर सेटर बढ़िया पेपर सेटर है, ह्यूमैनिटीज वाला, कॉमर्स वाला लाइफ का पूरा आनंद लेता है, और साइंस वाला संघर्ष करते रहता है। तो पहला था क्लास 11 और दूसरा था एमएससी, मास्टर इन साइंस। जब हम एमएससी पार्ट 1 में थे तो मेरे बैच में 110 बच्चा थे, और जब पार्ट 2 में पहुंचे तो मात्र 10 बच्चा, 100 बच्चे का विकेट डाउन। एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ था, हमसे 4 साल सीनियर था, फिर भी मेरे साथ था। क्यों? पास ही नहीं हो पा रहा। जब हम एमएससी में पहुंचे तो वो भी पहुंचा, फिर दोनों आदमी साथ ही साथ पास हुए। तब से हमको अच्छा फ्रेंड मानने लगा, क्योंकि मेरे चलते वो पास हो जाता था, और हम लोग साथ में ही बैठते थे। और जब बैठते थे तो एक ही लाइन बोलता था, आई एम योर सीनियर, आई एम योर सीनियर। और हम हमेशा उसको यही बोलते थे कि बेमतलब का सीनियर बना रहा, बेमतलब का सीनियर। तो जो भी बेमतलब का बोलता है वो 2 नंबरी आदमी होता है।
यानी वैलेंसी 2 होता है। वैलेंसी कितना होता है? 2। इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, बाकी भी स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, तो सबका वैलेंसी 2 होता है। सबका वैलेंसी 2। कौन सा एलिमेंट है ये कौन सा? और ये कौन सा? समझे? जो भी बेमतलब का बोलेगा वो 2 वैलेंसी कितना? 2। याद हो गया? हिस्ट्री में 3 आदमी बहुत फेमस थे, लाल, बाल और पाल। लाल कौन थे? लाला लाजपत राय। बाल और पाल बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल एंड पाल। पता है किस स्कूल से हम पास किए? मेरे स्कूल का नाम था क्या नाम है? बाल विकास विद्यालय। लाल, बाल, पाल 3 बड़ा फेमस आदमी थे। बाल कौन थे? तो ये बाल है, बाल गंगा हर कोई में बदल दी 3 तीलक। ऐसे तो है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल तुम बाल से काम चला लोगे। तो लाल, बाल, पाल 3 फेमस आदमी थे, तो इसका भी वैलेंसी 3। इसका भी वैलेंसी 3। नाक कितना? 1। बेमतलब का 2 और बाल 3। क्या बोल गया? इंडिया में ठीक बताओ, इंडियन हस्बैंड को चांदी बोलते हैं और फॉरेन हस्बैंड को सोना। क्यों? इंडिया में वाइफ को क्या बोलते? एजी। सुनिए ना, अब वही फॉरेन चले जाओगे जब चांस मिलेगा तो वहां लैंग्वेज बदल जाता है। वहां पर आता है ए यू लिसन। इंडिया में जैसे भी हो हस्बैंड हमेशा 1 ही होते हैं, तो सिल्वर का वैलेंसी 1। कभी भी 2 नहीं लिख देना, गड़बड़ा गया। सिल्वर का वैलेंसी 1। विदेश का भरोसा नहीं, वहां 3 तक चला जाता। AU 3, AG is always 1, AU 3। इसको याद हुआ? लिथियम, बेरिलियम का 21 से 30 किसी को याद है? चिंता नहीं करना, याद ये सब याद हो गया। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सिल्वर को एजी बोलते हैं। 1 ना? श्योर? 3 नहीं ना? यहाँ तक सब रट लिया? सब ना? सब पूछे? बताओ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? अच्छी टेंशन में Mg। वैलेंसी 2। एल्युमिनियम 1 और वैलेंसी 3। देख क्यों बताना है, याद से बताना है। कितना देर बाद भूल जाओगे? नहीं भूलेगा? इतना यदि याद है तो कम से कम 200 फॉर्मूला लिख लो, कैसे समाज ही होगा। याद हो गया? नहीं याद है? 21 से 30 बता रहे। 21 से 30 किसी को नहीं याद है ना? और 1 से 20 किसी को याद है? 1 से 10 किसको याद है? बोलो तो, बोलो।
बैठ गया। तो फिर 20 तक बता दिया, हम बता रहे 21 से 30, ये सब एलिमेंट है। 21 से 30 ये है। आगे चल के 11th में हम साइंस लेंगे। क्या ले लिए? और साइंस लिए तो साइंस टीचर का नेचर होता है, मेरे जो सर थे बार बार पैसे मांगते थे। बार बार क्या मांगते थे? पैसा। बिना पैसा दिए पढ़ने में मजा भी नहीं आता ना। तो हमेशा बोलते थे कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे थी। क्या बोलते थे? इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्या बोल रहे थे? साइंस सर को फीस नहीं देगा तो पढ़ाई तुमको समझ में आएगा? फी देना जरूरी है ना। फी नहीं दिया तो कोई नहीं कुछ जानता, कोई नहीं कुछ जानता। तो ये 21 से 30 है। पूरा नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जनरली जिसका भी वैलेंसी नहीं जानता, जनरली उसका वैलेंसी 2 होता है। उसका वैलेंसी 2 होता है। कॉपर का नहीं जानते 2 बोल सकते, जिंक का नहीं जानते 2 बोल सकते, एल्युमिनियम जानते हैं 3 होता है। ऐसा नहीं कि सबका 2 ही बोल देंगे। जनरली जिसका नहीं जानते उसका 2 बोल सकते। यहाँ तक तो समझा? तो तुमको हम पहला फॉर्मूला में क्या दिए थे? एल्युमिनियम फॉस्फेट। तो एल्युमिनियम का सिंबल तो सब समझ गया, वैलेंसी भी समझ गया। दूसरा फिर क्या बोले थे? कैल्शियम, यही है ना? कितना वैलेंसी हो जाएगा? दिक्कत 3 नहीं ना। तीसरा क्या बोले थे? अब बताओ सिल्वर का वैलेंसी 1 न, 2 नहीं ना। तो तुम लोग को मान के चले कि ये सब कुछ कुछ जान गया। ये सब था प्लस पार्ट। कौन सा पार्ट? प्लस पार्ट, जिसको हम लोग केटायंस बोलते हैं, जिसको हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं। अब हम बात करें माइनस वाले पार्ट में, क्योंकि फॉर्मूला तभी बनेगा जब दोनों रहेगा। ठीक है? तो क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसको भी जानते होगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको भी जानते होगे, नाइट्रिक एसिड। ये अमर है, ये अमर है। मेरा नाम जानते हो? इसमें दीप लगा दोगे तो मेरा नाम है अमर। नाम का बहुत महत्व है, समझा? एक बच्चा है जिसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। और सब उसको बोलता था ओपाल। उसके नाम से जी ही गायब हो गया था। कौन ले लिया था जी? कैलाश खेर। बार बार गाता था, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से जी ही गायब हो। इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता रहे थे ये अमर है, ये अकबर। अकबर कौन था? कौन? राजा। राजा था ना, ये भी राजा है। इसको बोलते किंग ऑफ द एसिड। किंग ऑफ द एसिड। सो व्हिच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ द एसिड? अमर, अकबर, एंथनी। एंथनी कौन? HNO3। अमर, so which acid is known as the king of the acid? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? king of the acid। किंग बड़ा डेंजरस वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लाइफ में जो भी किंग बनना चाहा है, पूरा लाइफ कभी नहीं जी पाया है, ऐसा हिस्ट्री बताता है।
जब छोटा थे ना तो बाबूजी ओल्ड मॉडल वाला बाइसिकल खरीदे थे जब 10th पास किए थे। जब हम 12th पास किए तो बाबूजी बहुत शानदार सा रेंजर टाइप का साइकिल खरीदे। जब ग्रेजुएशन किए तो सब कुछ बोला मोपेड खरीदने के लिए, कुछ बहुत पतला दुबला थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस समय हीरो होंडा नया नया आया था, पब्लिक का नया ट्रांसपोर्ट वो करते थे बाइक। जब एमएससी पास हुए तो अल्टो कार खरीदे। जैसे हम अल्टो कार खरीदे तो मेरा दोस्त सीधे ट्रक खरीद लिया। ट्रक क्यों खरीदा? इस समय गदर मूवी बहुत फेमस था सनी देओल का, और सनी देओल ट्रक चलाता था। और जैसी वो ट्रक खरीदा ऊंचे लोग ऊंची पसंद। 4 साल हमसे बात ही नहीं किया, लेकिन उस 4 साल में 40 बार उसका ट्रक पलटी खाया। फिर वो मेरे पास आया, बोला दोस्त कुछ मदद करो। तो बोले हम कैसे कर सकते? बोला कि तुम कुछ भी कर सकता है, तुम कुछ भी कर सकता है, तुम मैथ्स पढ़ा देता है, तुम बायोलॉजी समझा देता है। मेरा झूठा तारीफ किया तो हम बहुत खुश हो, झूठा तारीफ किया तुम खुश हो जाता है। फिर बोले बंदूक क्या? फिर हम उसको जो है बोले ठीक है हम तुम्हारा समस्या का समाधान कर देते। पता उसका ट्रक बार बार क्यों पलटी खा रहा था? फिर उसके ट्रक के ऊपर बड़ा डेंजरस वर्ड लिखा हुआ था, द किंग ऑफ द रोड। ऐसा लाइन देखा तुम लोग कभी ट्रक के ऊपर? तो जब तक उसका ट्रक जब जाता रोड को चीरते हुए तो बोलता आई एम द किंग ऑफ द रोड। रोड बोलता यू आर द किंग, जाओ पलट। तो बार बार उसका ट्रक पलटी खा रहा। क्यों? वो अपने आप को समझ रहा था किंग ऑफ द रोड। तुरंत उस लाइन को मिटाए और वहां लिखवाए मालिक तेरा सहारा। अब क्या था, जैसे उसका ट्रक जाता घाटी को पार करता पलटने वाला होता मालिक तेरा सहारा, तुरंत नॉर्मल हो जाता। तब से उसका ट्रक नॉर्मल रहा। क्यों नॉर्मल रहा समझा? क्योंकि डेंजरस वर्ड नहीं लिखा। Which acid is known as the king of the acid? तो ये एसिड का बादशाह HCl, H2SO4, HNO3 तीनों नाम सुना बुझा रहा है? तीनों नाम भूलोगे नहीं ना। एक फिजिक्स के, दूसरे केमिस्ट्री के, तीसरे बायोलॉजी के। तीनों टीचर नदी किनारे पहुंचे। सबसे पहले बायो टीचर जंप मारो to find out how many varieties of aquatic plants and animals are found inside the water. वो जंप मारे बाहर नहीं। तब उसका फिजिक्स टीचर जंप मारे what should be the depth of this river, वो भी बाहर नहीं है। केमिस्ट्री टीचर शुरू से बहुत होशियार, वेरी इंटेलिजेंट, वहीं से वापस लौट आए और आने के बाद कंक्लूजन दिए both are soluble in water because water is a universal solid. वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉलिड। H2O का नाम सुना बुझा रहा? H2S नाम सुना है? हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ये गैस है, ये सड़ा हुआ अंडा टाइप का गैस, इसमें से बदबू आता है। चारों नाम याद हो गया? H3PO4 इसको कोई बता कौन सा एसिड बोलते हैं? इसको फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। और इसका नाम तो सब सुना होगा। ये पीना नहीं चाहिए लेकिन हर कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है। कौन सा एसिड है ये? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। इतना नाम याद हो गया? क्या था ये? HCl, H2SO4, HNO3, H2O, H2 और H2O को हम लोग HOH भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। ठीक है? HCl सबको नाम याद है? ये जो Cl है इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। SO4 को सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। और वही H2SO3 कर दे, SO3 हो जाएगा सल्फाइड। क्या हो जाएगा? सल्फाइड। NO3 नाइट्रेट।
क्या बोलेंगे? ओ ऑक्साइड, एस सल्फाइड। क्या बोलेंगे? ध्यान दो, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है। PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? और CO3 को कार्बोनेट, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? नाम तेरा फिर से बोलूंगा। Cl को क्या बोलेंगे? SO4 NO3 O S PO4 SO3 CO3 OH। तुम लोग के टाइम जो थे ना, हम इसी टाइप से डायरेक्ट वैलेंसी रखते थे। SO4 सल्फेट होता है और इसका वैलेंसी 2 होता है। अब हम रटते नहीं हैं, मेरा ब्रेन के मॉनिटर पे छप जाता है, जितना हाइड्रोजन का नंबर है उतना ही वैलेंसी होगा। जितना हाइड्रोजन का उतना ही वैलेंसी होगा। सोच के बताओ, HCl में हाइड्रोजन कितना है? 1 है कि 2 है? तो Cl का वैलेंसी 1। तो जब कभी हमसे कोई क्लोराइड का वैलेंसी पूछता है तो मेरे ब्रेन के मॉनिटर में छप जाता है HCl। तो Cl का वैलेंसी 1। बताओ सल्फेट का वैलेंसी 2 ना? 2 या 3? 3। 2 क्यों? H2SO4। अच्छा, सोच के फिर बताना। नाइट्रेट का वैलेंसी बताओ। 1। इसको नहीं समझ में आ रहा है? हाथों का सबको आ रहा है? अच्छा, लास्ट वाला वो बोलेगा। ऑक्साइड का वैलेंसी कोई भी बताओ। ऑक्साइड का वैलेंसी पीछे में 2। क्यों 2? हाइड्रोजन का नंबर H2O। O आ गया तो 2। सल्फाइड, फॉस्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड। अब देखो, तुम लोग को भी बता रहे थे सोडियम। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। सोडियम के साथ और क्या बना सकते हो? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम से कितना बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिल्वर ऑक्साइड, यही सिल्वर है ना? Ag। इसका वैलेंसी कितना लिखते हैं? 1 या 2? 2 नहीं ना? 3 भी नहीं ना? श्योर? 1 लिखती। और ऑक्साइड जैसी नाम बोले, मेरा ब्रेन के मॉनिटर पे छप गया है H2O। कितना? 2। वैलेंसी 2। ऑक्साइड का वैलेंसी 2। और जब फॉर्मूला बनाया जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? Ag2O। तो दिक्कत? तो लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या हो गया? Ag2O। कोई दिक्कत नहीं ना? का वैलेंसी कितना होता है? 1। सेकेंड वाला फॉर्मूला तुमको क्या दिए थे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तुम ही लोग बताओ, कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। कैसे 2 होगा समझा ना? बेमतलब का बोलने वाला 2 नंबरिया। ऐसे इसके पीछे केमिस्ट्री भी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है, भी बता देंगे। फिलहाल कैल्शियम का 2 और बाइकार्बोनेट होता है HCO3। यही होता है ना?
इसका वैलेंसी 1, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना? Ca, ठीक है। अच्छा मान लो, देख फॉर्मूला लिखने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट? मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, हे मतलब का कार्बोनेट जब आया तो मेरे ब्रेन में छप गया H2CO3, हम सब पेप्सी में यही होता है। CO3 का वैलेंसी, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक मैदान में 2 तलवार नहीं, और एक टीम में 2 विराट कोहली नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे रह गए तो मार काट मच जाएगा। जहां सेम और सेम रहा सीधे काट दिया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना? MgCO3। कौन सा चीज में रटने वाला है? हमने किया फॉर्मूला रिएक्शन से, वाच ले रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट बताओ तो क्या लिखा तुम लोग? आंसर भी लिखिए तो। आंसर लिख के बताइए। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम का सिंबल सब जानता है, क्या होता है? अब वैलेंसी Ca का 2 होता है, 2 होता है ना। किसी को 1 भी होता है। और दूसरा वर्ड क्या बोले हैं? क्या होता है नाइट्रेट? HNO3 में NO3 होता है। NO3 का वैलेंसी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ca का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा ना, इधर वाला इधर आता है, इधर वाला पूरा पार्ट इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत? अगला दिक्कत होगा, लिखोगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो लिख पाया? और को लिख दिया। मैच करोगे सही लिखे हो कि नहीं? हमने बोला एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना लिखते हैं? देखो हिस्ट्री में 3 आदमी फेमस थे, लाल, बाल, पाल। ये जो है ना, ये बाल है, बोरोन और एल्युमिनियम कितना होता है? 3। आदमी 3 थे, वैलेंसी भी 3। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3। श्योर ना है? और दूसरा वर्ड फिर क्या बोले थे? सल्फेट। देखो किंग ऑफ द एसिड H2SO4, SO4 का वैलेंसी 2। अब देखो इधर वाला इधर चला गया और इधर वाला, अब बताओ कौन कौन सही लिखा है कॉपी में? आसान है ना? आसान कब होगा? जब ये सब याद रहे तभी ना, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा 2 होता है कि 1 होता है कि 3 होता है। ठीक है? अगला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट,
मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? अब वैलेंसी कितना? 3 नहीं ना? ये तो सही लिख दिया। अब नाइट्रेट तो याद नहीं आ रहा होगा। HNO3 NO3 है, वैलेंसी। जब फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे क्या ना, कितना कोई सही लिखा है? सब समझ गया? जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो पहला सेल में 2 होता है, दूसरा में 1 होता है, तीसरा में 1, इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, लिथियम में 2 और 1, 2 रुपया में खुश था, 1 रुपया के चलते मेंटली टेंशन में था, तो चाहेगा ना अपना 1 रुपया किसी और को दे दो। किसको देगा? अपना मम्मी को दे देगा। तो ये 1 रुपया अपना दे दिया। अब देने के बाद इसका लाइफ टेंशन फ्री, खुश, इसीलिए इसका वैलेंसी 1 होता है। वैलेंसी कितना होता है? 1 ही क्यों दिया? 1 देने से इसका लाइफ टेंशन फ्री स्टेबल हो जाता है। तो जो भी छोटा एलिमेंट होता है, छोटा थे तो 2 रुपया काफी था। मान लो 3 रुपया मिले तो क्या करेंगे? 2 का समोसा 1 मम्मी को दे देंगे। मान लो 5 रुपया मिले तो वैलेंसी 3। वैलेंसी 3। ये तो छोटा थे तब। अब मेरे जीवन में 2 रुपया कहाँ चला जा रहा पता नहीं चल रहा। अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, बस इतना ही पैसा हमको चाहिए। जब तुम लोग दे दो कितना? 8 करोड़। इतना पैसा मिलेगा तभी लाइफ अच्छा होगा, समझा? अब सोडियम का देखो, सोडियम भी बड़ा एलिमेंट, जो भी बड़ा एलिमेंट है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला सेल में रहेगा, तो उसका लाइफ स्टेबल हो जाएगा। सोडियम नाम सुना है? कितना वैलेंसी होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो पहला वाला में 2, दूसरा वाला में 1 और ये 1। यहां तक इसका लाइफ खुश था, 1 करोड़ ज्यादा था। मान लो हमको चाहिए 8 करोड़, अब मिल गया 9 करोड़। कैसे 9 करोड़ मिलेगा? मिल जाएगा। देखो रांची में एक आदमी रहता, बड़ा फेमस क्रिकेटर, सबसे फेमस रांची में क्रिकेटर कौन सा है? MS धोनी। उसकी बेटी आगे चल के साइंस लेगी, तो साइंस उसको समझ में आएगा नहीं, तो गूगल पे सर्च करेगा बेस्ट केमिस्ट्री टीचर इन रांची, पता चला मेरा ही नाम आता आया। तो हमको न बुलाया था, हम गए पढ़ाने, पूछा सर कितना ट्यूशन फी लीजिएगा? तो क्या बोलेंगे? 8 करोड़। तो खुश होकर 9 करोड़ दे दिए। 9 करोड़ मिलने के बाद क्या होगा? मेरा लाइफ अनस्टेबल, जहां जाएंगे बॉडीगार्ड के साथ चलना पड़ेगा, रास्ता में गोलगप्पा भी नहीं खा सकते, पता चला वहीं से उड़ा दिया। क्यों? जरूरत से ज्यादा पैसा आने से इंसान अनस्टेबल हो जाता है। सोडियम के साथ यही था, यहां तक में खुश था, 1 करोड़ ज्यादा आ गया, तो बेचैन हो गया, बार बार मुन्ना भाई का फोन आ रहा है, बाबू 1 खोखा ज्यादा बाहर आ, टेंशन में आ गया। बचने के लिए पहुंचा अपना पड़ोसी मैग्नीशियम के पास, बोला मैग्नीशियम भैया मेरा 1 करोड़ ले लो। मैग्नीशियम बोला पहले से मेरे पास 2 करोड़ ज्यादा है, जिसके चलते हम घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं। तुम्हारा 1 करोड़ ले लेंगे तो मुन्ना भाई आएगा, घर सहित हमको उठा के ले जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। इसीलिए 2 अमीर आदमी कभी दोस्त नहीं बन सकते, और अमीर वही है
जो दूसरे को पैसा दे दे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? दैट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्यों दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन? ताकि स्टेबल हो जाए। मैग्नीशियम अपना 2 करोड़ क्यों दे रहा है? ताकि ये भी 8 करोड़ में स्टेबल हो जाए। सोडियम अपना पैसा मैग्नीशियम को दे रहा है, लेगा? क्यों नहीं लेगा? इसलिए 2 मेटल कभी भी आपस में कंपाउंड जल्दी नहीं बनाते। इसलिए फिर क्या चाहिए? कोई गरीब आदमी जो पैसा ले ले, उसके लिए पेपर में ऐड दे दिया, वांटेड, एक गरीब की तलाश है। अब गरीब में Cl ब्रांडेड दिखा रही, 17 उसका एटॉमिक नंबर, और ये हम लोग लिखते हैं 287। 1 करोड़ के लिए बेचारा बेचैन, बार बार एक ही गाना गा रहा, ऐसे वैसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, मुझे भी बस एक दिला दे। तो मैग्नीशियम तुरंत उसको बुलाया, बोला कि मैग्नीशियम, बोला किसे बोला? Cl से। Cl तुमको 1 चाहिए, मैं 2 दूंगा। 1 चाहिए तो 2 दूंगा। दूध मांगो खीर दूंगा। आगे मत बोलना, नहीं तो 1 के बदला में कितना देना चाह रहा है? 2। Cl बोला कि तुम्हारा 2 लेके तुम्हारा लाइफ तो स्टेबल हो जाएगा, और हम फिर क्या हो जाएंगे? क्यों अनस्टेबल हो जाएंगे? जरूरत से फिर ज्यादा आ जा रहा है, और हमको एक ही चाहिए। बोले ना हम तुमसे दोस्ती नहीं। तुरंत मैग्नीशियम हमको फोन किया, क्या सर ये गरीब आदमी है, हम अमीर आदमी है, दोनों की दोस्ती हो ही नहीं पा रही, कैसे दोस्ती होगा? ना हम बोले कि हम कुछ भी करवा सकते हैं, हम यही दोनों का दोस्ती करवाएंगे। Cl बोले जाओ Cl अपने जुड़वा भाई को ले आओ, जो कुंभ के मेला में बिछड़ गया था। पहले कुंभ के मेला में बहुत बिछड़ता था, अब नहीं बिछड़ता। क्यों? उसका फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक कितना शेयर होता है, बार बार तुरंत मिल जाता है। एक आदमी तो मिल गया था, फिर भी जहां जाता सब उसको टांग के लाता है, हमारा फोटो था, चलो वापस। समझो? तो ये अपना जुड़वा भाई Cl को ले आया। किसको ले आया? Cl। इसका भी है 17 287। अब क्या है? मैग्नीशियम को बोले 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ये अमीर वर्सेस गरीब का दोस्ती है। मैग्नीशियम ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, देकर स्टेबल हो गया, इसीलिए Mg2+ होता है। वही इलेक्ट्रॉन दिया ना, और जो देता है वो पॉजिटिव होता है, जो देता है वो पॉजिटिव होता है। 2 ही क्यों दिया? 2 देने से स्टेबल हो गया। और Cl ने तो 1 ही लिया, Cl-, और 2 Cl था ना। इस टाइप से दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? स्टेबल होने के लिए। और Cl ने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? उसी टाइप से सोडियम और Cl का भी दोस्ती होता है। सोडियम के पास 1 ज्यादा था, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देने के बाद सोडियम क्या हो जाएगा? Na+ ना, सोडियम स्टेबल, टेंशन फ्री। और Cl जो बेचैन आत्मा था, कितना चाहिए उसको? 1 ही क्यों चाहिए? समझ में आया? हाँ, तो ये Cl लेने के बाद क्या हुआ? तो इस टाइप से अमीर वर्सेस गरीब का दोस्ती। सोडियम पैसा देने के बाद वापस नहीं लेगा, और Cl लेने के बाद वापस नहीं देगा। ऐसा ही दोस्तों लाइफ में चाहिए, पैसा दे और वापस ना ले। और इस टाइप से ये दोनों क्या हो गया? तो सोडियम का वैलेंसी 1 क्यों लिखते हैं? समझ में आया? 2 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि 1 ही चाहिए उसको। अब मैग्नीशियम में 2 ही क्यों लिखते हैं? 2 ज्यादा था। वैसे जब एल्युमिनियम में आएंगे तो एल्युमिनियम का 13 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। कितना ज्यादा जरूरत से? 3। इसीलिए 3 ही इलेक्ट्रॉन देगा,
तो वैलेंसी कितना? 3। वो अमीर, हम गरीब। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और सब समझ गए? वैलेंसी 2 ही क्यों होता है, 1 ही क्यों होता है? एक आइटम दूसरा आइटम के साथ कंबाइन क्यों होता है? क्यों दोस्ती करता है? स्टेबल होने के लिए। पता चला सर है, कैसे बोल रहे? अब बताओ तो सोडियम का वैलेंसी, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का 3 ही क्यों होता है, समझा दोगे? और Cl एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है? कुछ और एलिमेंट तुमको बता रहे। एक तो मेरा दोस्त था, उसका नाम था शशि। क्या नाम था? इसमें किसी का नाम शशि नहीं ना है। दोस्त मेरे पास आया और बोला कि दोस्त तुम हमको बंदूक चलाना सिखा दो। तो बंदूक चलाना हम कैसे सिखा सकते? बोला कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम बायोलॉजी पढ़ा देता, तुम SST समझा देता है, फिर मेरा झूठा तारीफ किया। झूठा तारीफ के बाद इंसान क्या हो जाता है? फिर बोले बंदूक क्या, तोप चलाना भी सिखा दे। सिखाना ही ना है। हम अपना दोस्त को बंदूक पकड़ाए। किस दोस्त को? अब पकड़ा के बोले ओ शशि टीपो। क्या बोले? क्या बोले? ओ शशि टीपो। ये पढ़ोगे केमिस्ट्री में 16 ग्रुप का एलिमेंट है। नाम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। केमिस्ट्री में बढ़िया बढ़िया नाम है। आजकल देख तो अमित, तो बहुत सारे अमित मिल जाते हैं क्लास में। कोई है इसमें अमित? कोई नहीं है। उसी टाइप से राहुल, तो बहुत सारा राहुल मिल जाता है। राहुल द्रविड़, राहुल गांधी। नहीं तो नाम लेना था तो हम लोग का केमिस्ट्री से ले सकते, इतना बढ़िया बढ़िया नाम, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मेरे घर के बगल में पहलवान जी थे, रोज सुबह सुबह कुत्ता चराने जाते, 4 कुत्ता। कितना? और हमको सबसे ज्यादा डर लाइफ में कुत्ता से ही लगता है, सबसे ज्यादा डर। जहां देखते हैं रास्ता ही बदल देते। ठीक है, अब रोज सुबह हमको स्कूल जाना था और मेरे घर के बगल में रोज डर भी लगता, पता नहीं कब अपना शिकार मुझे बना। अब कुत्ता से डर इसलिए लगता था ना कि मेरे टाइम में 14 इंजेक्शन पेट में दिया जाता है और इंजेक्शन बड़ा दर्दनाक होता है। तो हम सोचे क्या करें, तो सोचे उससे दोस्ती कर लेते पहलवान जी से, फिर कुत्ता से भी दोस्ती हो जाएगा, तो फिर वो हमको काटेगा। और जो इंसान कुत्ता पालता है उसको उसके प्रति बड़ा मोह माया रहता है। तो हम सुबह सुबह जब देखे पहलवान जी को 4 कुत्ता के साथ चलाते हुए, बोले पहलवान जी इन कुत्तों का नाम बताइए। बोले कुत्ता मत बोलो, बोले इसलिए तुम नाम पूछते, नाम से ही बुलाएंगे। पहला का नाम बताया सलमान, दूसरा शाहरुख, तीसरा ऋतिक, चौथा ऐश्वर्या। बोले काफी हॉलीवुड वॉलीवुड टाइप का नाम है, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है टॉम। क्या नाम है? आजकल कुत्ता को इंसान वाला नाम दिया जाए, इंसान को मेरा कहना नाम देना ही तो हमारे केमिस्ट्री से दीजिए। पोलोनियम को इतना बढ़िया नाम, मैच भी नहीं होता। अब किसी का नाम ऑक्सीजन रख दो, नाइट्रोजन रख दो, नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और याद हो गया सबको? सबका वैलेंसी 2 होता है। ओ शशि, 100 और सी 2 वर्ड है ना। ऐसे भी तुम देख रहा था ऑक्सीजन 8 है तो क्या हो गया 2 और 6। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2।
इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा? 2। इसीलिए ऑक्साइड -2। तो ये सब 2-2 इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल हो जाता है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है। अब जैसे यहां तुमको मान लो फॉर्मूला दे दिए सोडियम ऑक्साइड। क्या दिए? सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम है। अभी तुम पढ़ा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 1। और ये ऑक्सीजन है। इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए ना। इसके पास 6 है और 2 चाहिए, और सोडियम के पास 1 ही है। कैसे दोस्ती होगा? सोडियम का 1 और भाई आएगा जुड़वा भाई। सोडियम अपना डबल हमशक्ल कुंभ का मेला वाला भाई लाएगा नहीं, तब ये जो है दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। टोटल कितना सोडियम था? 2। और ऑक्सीजन कितना था? 1। इसीलिए फॉर्मूला बनता है Na2O। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और सोडियम का वैलेंसी 1। तो समझ गया? अब ज्यादा पड़ेगा तो बाउंसर हो जाएगा। ठीक है, चले।